हेलो जेई एस्पिरेंट। तो आज मैं आपके लिए फिर से जेई मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 15 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सोल्व करके जाइएगा। सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको तो पता ही होगा कि जेई का एक अच्छी बात है कि इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है। वो लगभग डेटा चेंज करके या क्वेश्चंस का तरीका चेंज करके हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो आपको 100% फायदा होने वाला है। अभी तक हमने 5 ऐसे लेक्चर बना लिए हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप इन सब लेक्चर को देख लोगे ना, तो ये 60 मार्क्स प्लस का जो टारगेट आप इजीली अचीव कर लोगे, इजीली अचीव कर लोगे। आप जब पेपर ओपन करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आपकी प्रैक्टिस करे हुए मिलेंगे ना, कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर वहां पे आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है उनको मैन्युअली सोल्व करोगे और आंसर निकालोगे। ऐसे नहीं कि ये हो जाएगा। मैं हर बार बोलता हूं क्योंकि मैं पता है कि बच्चे लास्ट में यही मिस्टेक करते हैं। प्रॉपर आपको सोल्व करना है बेटा, और सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने अर्थ सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमने सीरीज वाले क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिए हैं। उसके बाद में ये जो है ना टाइप, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो देखो भाई, इसमें कैसे पता लगता है कि सर ये एजीपी है। ये एक ऐसी स्पेशल सीरीज है जिसमें नीचे देखोगे ना तो आपको जीपी नजर आ रही है, राइट नोट। ऊपर देखोगे तो एक एपी नजर आ रही है। तो इसलिए इसको कंबाइन में बोलते हैं एजीपी। और इसको सोल्व करने का बड़ा स्टैंडर्ड मेथड होता है कि आप सबसे पहले इसको एस के इक्वल मान लीजिए। ये फिक्स मेथड है, ठीक है। एस के इक्वल मानोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 5/6 प्लस का 12/6 स्क्वायर प्लस 22/6 की पावर 3 प्लस 35/60 पावर 4। आप चेक कर लेना बेटा, पिछले 5 साल के अंदर ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन इसके ना आए हो। तो 2026 में भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देखा सीधा टिक कर दो, ठीक है। और हमें क्या करना होता है, इसका जो कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो, उससे आपको इस सीरीज को मल्टीप्लाई कराना है और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/6 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12/6 की पावर 3। यहाँ पे आ जाएगा 22/6 की पावर 4। ये चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। और आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे s/6 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, s माइनस s/6। तो कितना आ जाएगा, 5s डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4/6 और यहाँ पे आ जाएगा 7/6 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 10/6 का क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 17, राइट, 13, ठीक है, 13/6 की पावर 4। ये चलता रहेगा। बड़ी दिक्कत की बात है कि ये भी अगेन क्या आ गया, एजीपी आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जानबूझ के पिक किया है कि ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि आपने सोल्व किया फिर से एजीपी आ गई, कोई फायदा नहीं निकला। कोई डरने की बात नहीं है। आप फिर से इसको वही जो ऊपर प्रोसेस फॉलो किया वही है नीचे प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करोगे, इसके कॉमन रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो कितना आ जाएगा, 6s/36, ओह सॉरी, 5s/36। और एक टर्म आगे शिफ्ट करके माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे 4/6 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 7/6 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10/6 की पावर 4 आ जाएगा। और जैसे आप माइनस करोगे ना बेटा, माइनस करोगे ना, तो थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज कर दूं ना, ठीक है। इन नया पेज भी ले लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो जब आप माइनस करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि सर यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, s/6 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 5 माइनस 5s/6 भी कॉमन आ जाएगा, राइट है ना। हाँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस 1/6, राइट और नॉट। यहाँ पे माइनस करेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस 3/6, ओके सर। और यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/6 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/6 की पावर 3। अरे सर, अब समझ में आ गया, ठीक है। जैसे आप माइनस करो हमारे पास ये बन जाएगा। इट इज क्लियर, यस सर, ये बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सर, ये जो है ना, ये इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। इनफाइनाइट जीपी का सर सम हमें अच्छे से पता है कितना होता है, a अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। a बेसिकली फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म इसकी कितनी आ जाएगी, 3/6। और कॉमन रेशियो इस इनफाइनाइट जीपी का है 1/6, क्योंकि हमें 6 से मल्टीप्लाई 1/6 से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट टर्म मिल रही है, तो ये आ जाएगा 1/6।
तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3/6 डिवाइड बाई 5/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल 8/5 इसका वैल्यू आ जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 25 s डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू आ जाएगा 8/5। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा s इज इक्वल टू 8 इंटू में 36 डिवाइड बाई 5 125। तो ये कोई ऐसा आंसर आ रहा है क्या, 125 तो सब में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। ऊपर करेंगे, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट आ जाएगा। इट इज क्लियर है ना। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसको देख के जाइए, अगर आपको आता भी है ना तो भी इसको सोल्व करिए। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और आपके लिए लिया है, इसमें आपको एक बार में काम चल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार के लिए होमवर्क में रख लो। आप सभी के सभी बच्चे प्लीज इसका कमेंट में आंसर बताना, है ना, वरना देख लेना भाई ये गलत बात है। देखो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप अपने हाथों से पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार, मतलब कि अपने हाथों से पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो भाई, गलत बात है ना। तो ये क्वेश्चन करके ये चारों ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो मैट्रिक्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर देख लेना 100% इसका क्वेश्चन आपको जेईई के पेपर में मिलेगा 2026 में, नहीं मिले तो बता देना। हो ही नहीं सकता कि इस टाइप का क्वेश्चन 2026 में नहीं आए, और ये भी नहीं हो सकता कि इस टाइप का नहीं आए, ध्यान रख लेना चाहिए। देख लेना यार, ठीक है, ये तो रिकॉर्डेड है, ऐसे भी नहीं कि क्लासरूम में ऑफलाइन है, ठीक है, बाद में बोलूंगा नहीं मैंने तो बोला ही नहीं था, ठीक है। हाँ, सपोज द वेक्टर x1 x2 x3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। इसका मीनिंग ये है कि बेटा ax इज इक्वल टू b1 का मीनिंग ये है कि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ax1 इज इक्वल टू b, ax2 इज इक्वल टू b और ax3 इक्वल टू b, राइट। और मैंने कई बार बता दिया तो मैं अभी नहीं बताऊंगा बेटा, इसको आप कंबाइंड में ऐसे लिख सकते हैं, इन तीनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू में फर्स्ट वाला कॉलम x1, मतलब फर्स्ट वाला कॉलम यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 1, ये x1 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर x2 0 2 1, फिर x3 0 0 1 इज इक्वल टू, मैंने तो कई जगह देखा है, इवन कई टीचर भी, कई गूगल पर भी इसका सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स को अज्यूम करके मल्टीप्लाई करा के, वो नहीं करना है, ये करना है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, एग्जाम में यही करना है पक्का, ठीक है। और b1 b2 b3 ना, अच्छा b1 b2 b3 भी आएगा ना इसका सॉल्यूशन, हाँ जी, x1 के लिए b1 आ जाएगा, b2 आ जाएगा, b3 आ जाएगा, राइट, हाँ जी। तो b1 के आप यहां पुट कर दोगे, b1 मतलब 1 0 0 0 2 0 0 0 2। आप समझ गए क्या, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रही ना, आप 2 क्रॉस 2 का एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं इसको। ये दोनों चीज एक ही है, बस शकल दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो यार यहां पे हमें देखो इस क्वेश्चन में तो क्या बोला गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ये पुराना जेई मेंस का क्वेश्चन है, पुराना मतलब 2021 का है। 22 में क्वेश्चन आया जिसमें हमें इस ए मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स के ऊपर कमेंट करना था। 23 में भी क्वेश्चन आया, 24 में भी ऐसे क्वेश्चन आए। 25 के अंदर क्या पूछा गया कि एक कुछ ट्रेस बताओ, ऐसा मतलब हर साल क्वेश्चन आ रहा है इसका, ये छुपा हुआ हिडन कंसेप्ट है जो बच्चों को पता ही नहीं होगा, आप में से कई बच्चों को, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से हम क्या करेंगे सर, एक काम करिए, डिटरमिनेंट, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू में बी इक्वल टू सी है, तो डिटरमिनेंट लगाओगे तो ऐसे ये आ जाएगा, राइट। इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 0 1 2 0 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसमें डिटरमिनेंट निकालने मत लग जाना, जब भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में ये डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा 2 के इक्वल आ जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आ जाएगा। बट ये पुराना क्वेश्चन है, आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आते। आजकल क्या करते हैं, मैं मिटा मिटा दूं ना, नया पेज ले लेता हूं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहां पे कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इतना करने के बाद में हमें ए मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए बेटा हम ऐसे करेंगे, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 2 इंटू में इसका इनवर्स 1 0 0 1 2 0 1 1 1, इसका इनवर्स आ जाएगा।
अब इनवर्स कैसे निकालेंगे सर? छोटी मैट्रिक्स है, इजी मैट्रिक्स है, सिंपल। सबसे पहले माइनर निकालेंगे, MI ऑफ ए, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, CIJ निकालेंगे। मतलब आपको पता है किसके साइन चेंज करना होता है, डायगोनल वाले, वो काजू की कतली, इसके साइन चेंज कर देंगे। हाँ सर, काजू की कतली क्या होती है, ठीक है। अगर 3x3 के मैट्रिक्स है ना, तो इसके साइन चेंज कर देंगे, इसके 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 इसके। उसके बाद में क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। वो CIJ का ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ CIJ, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से अपन क्या करते हैं बेटा, इनवर्स निकालते हैं। ये तो एडजॉइंट था, और इनवर्स निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे, फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ट्रेस पूछ सकता है, कोई एलिमेंट पूछ लेगा, A23 बताओ। 2024-25 में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इवन 2025 में 3 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, है ना। तो इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, आप समझ गए होंगे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करके इसको एक बार सोल्व कर लेना। चलो बेटा आगे चलता हूं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबनीज रूल के ऊपर। देखो बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके, देखो मैं आपको बता देता हूं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आप जैसे ही सेशन ओपन करोगे मैथमेटिक्स का, तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन पिक करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप 40 मार्क्स ले आते हो ना, तो वो अच्छा स्कोर होता है। उससे अबाव लाना तो अच्छी बात है, बट 40 मार्क्स भी अच्छा स्कोर होता है। तो 40 मार्क्स तक पहुंचने के लिए आप इजी इजी क्वेश्चन पिक कर लोगे। अब इजी का पता कैसा लगेगा, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इजी का पता, जैसे मैं ये जो करा रहा हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड कोई इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वेरिएबल लिमिट आएगी तो हमें डेरिवेटिव करना है। फिर डेरिवेटिव करके मैक्सिमम मिनिमम निकाला जा सकता है सर, क्रिटिकल पॉइंट अगर हो रहा है तो दिमाग में इमेज क्लियर होगी, तो इस क्वेश्चन पर आप अटैक कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते अगर आपको इसका आइडिया है कि हमें ऐसे करना है, तो आप तुरंत अटैक कर दो, अदरवाइज मार्क टू रिव्यू या फिर स्किप कर दो। ये वाला क्वेश्चन है, देखते पता लग गया कि हमें क्या करना है, एजीपी लगाना है ना, एजीपी लगाना है, तो आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया तरीका, जिसका मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज आप मार्क टू रिव्यू में डाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो इजी इजी क्वेश्चन जैसे आप पिक करोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आंसर आएंगे ना, तो फिर देखना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ठीक वैसे ही जैसे विराट कोहली करता है ना। विराट कोहली आते पहले टुक 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 करता है, उसके बाद में देखो आप वाइड डालोगे तब भी छक्का डाल देगा वो, ठीक है। वैसे ही आपको करना है, स्टार्टिंग में आपको आराम आराम से अच्छे क्वेश्चन पिक करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, देन लास्ट में जाके फिर क्वेश्चन आने दो। फिर नहीं देखना इजी है डिफिकल्ट है, फिर तो क्वेश्चन आना चाहिए। माइंड इतना फास्ट चलेगा ना उस टाइम पर, आपका पूरे हार्मोन से पूरे एक्टिव हो जाता है पूरा माइंड, जब लास्ट एग्जाम का आधी घंटा 1 घंटा बचा होता है ना उस टाइम पर, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूं, तब आपकी स्पीड देखोगे माइंड की, यार मेरा माइंड इतना पावरफुल है, उस दिन पता लगेगा आपको, ठीक है। अभी टेस्ट में पता नहीं लगता है, टेस्ट में तो क्या अब सबको पता होता है कि टेस्ट ही दे रहे हैं, बट वो जेई मेंस के एग्जाम के दिन ऐसा लगता है कि यार वो दिन पूरी बचपन से लेकर आज तक मैंने जितनी मेहनत करी ना, उसका आउटपुट वाला दिन है। उस दिन फिर माइंड भी पूरा जोर लगा देता है अपना, ठीक है। ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, घड़ी पर नजर करोगे लगेगा अरे 10 मिनट हो गई थी, ऐसा लगता है जैसे 1 मिनट भी है, ठीक है। इतना फास्ट आपका माइंड चलेगा, पूरा फोकस होकर बैठेगा। तो वहां पे फिर आपको इस तरीके से मूव करोगे ना, तो अच्छा स्कोर करके निकलोगे एग्जाम से। अदरवाइज आप डीमोटिवेशन, प्रेशर, पसीना आने लग जाएंगे, क्या हो रहा है यार, क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, आंसर क्यों नहीं आ रहा, वो सब सिचुएशन से अगर आपको बचना है, तो जो मैं बता रहा हूं वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ठीक है। सीरियसली नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे सर, दिख रहा है ना, मैंने कल बता दिया था कि लिबनीज रूल कैसे वर्क करता है, तो आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या करना होता है, टी की जगह ये पुट करना होता है। तो टी की जगह पुट करोगे तो एक्स की पावर 4 माइनस में 8 एक्स स्क्वायर प्लस का 15 डिवाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, राइट। ये तो होता है कि हमें ऊपर वाला फंक्शन टी की जगह पुट करना होता है, कुछ भी फंक्शन हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे ई की पावर एक्स हो, चाहे साइन एक्स हो, चाहे कोस एक्स हो, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई में करना होता है इसका डेरिवेटिव, तो ये 2x आ गया। फिर माइनस का साइन लगाना होता है, ये नीचे वाला पुट करना होता है, हालांकि नीचे वाला तो कांस्टेंट है, तो पुट भी करोगे उसके बाद में कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम पर कमेंट करना है, तो सर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मेरे को तो दिख रही है भाई, फैक्टर भी इजीली बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डिवाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो हमारे पास एक्स के 2 वैल्यू आ जाएंगे, 4 वैल्यू आ जाएंगे सॉरी, एक तो प्लस माइनस √3 और एक प्लस माइनस √5, है ना। सारे ये x माइनस ए टाइप के फैक्टर है, तो वेवी कर्व आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा माइनस का √5, एक आ जाएगा माइनस का √3,
एक आ जाएगा प्लस का रूट 3, एक आ जाएगा प्लस का रूट 5, है ना। और देखो बेटा, रूट 5 से बड़ा पॉजिटिव, वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सभी लीनियर फैक्टर है। अगर आप इसको थोड़ा ओपन करके लिखोगे तो x माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वेवी कर्व अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 5 है। समझ गए क्या बात? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो ये ऐसे होगा सर कि यहाँ पे तो ये इंक्रीज करेगा, इसको भेजो अंदर, जा भाई, अरे जा, हाँ ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। बताओ कितना लोकल मैक्सिमा आ रहा है? एक, दो लोकल मैक्सिमा आ रहा है ना। लोकल मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन होती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, हाँ। और ये दो ही लोकल मिनिमा आ रहा है, राइट? मैं सही हूं ना? दो लोकल मैक्सिमा, दो लोकल मिनिमा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्रिटिकल पॉइंट? नहीं सर, और अच्छा, इनटू में 2x भी था, राइट राइट राइट, है ना। देखो अभी तो मिस्टेक हो जाती है, आप ऐसी मिस्टेक मत करिएगा एग्जाम में ना। 2x इक्वल टू 0, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 भी आएगा इसकी वजह से ना। 0 कहाँ पे रखूं बताओ? ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक मेरे से हुई है तो आपसे भी एग्जाम में हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो एक बार इसको उठा दीजिए बेटा, ठीक है। पूरा बना बनाया क्वेश्चन खराब हो जाता अभी तो। डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, देन डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ठीक है। हाँ, तो 3 लोकल मिनिमा आ जाएगा। देखो यहाँ पे मिनिमा यहाँ पे आ रहा है, और 2 लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। हमें चाहिए पहले मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना आ रहा है? 1 और 2, तो 2 आना चाहिए, और 3 मिनिमा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। आराम आराम से आंसर टिक करिएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा ऑप्शन पूछा क्या गया है। कुछ बच्चे हो सकता है 3, देखो ए ऑप्शन है 3,2 ना। तो मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद यहाँ मिस्टेक नहीं करना है आपको। जल्दबाजी करनी है पेपर में, बट यहाँ पे नहीं, पूरा सतर्कता के साथ आपको आंसर टिक करना है ना। कोई नहीं, ये क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो जाएगा और तो क्या होगा, बट जो करा कराया क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, तो तब ज्यादा दुख होगा, क्योंकि वो 5 नंबर का लॉस सीधा सीधा ही हो गया। तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। 2,3 बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मैं सपोर्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे से करके जाइए। कुछ भी नहीं है कि dy बाई dx पॉजिटिव, वहां पे इंक्रीजिंग, नेगेटिव वहां पे डिक्रीजिंग, इतना ही कंसेप्ट है। और इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि लार्जेस्ट ओपन इंटरवल है जहां पे ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये इंक्रीजिंग है 2 से लेकर 3 के बीच में। तो ऐसा तो है नहीं, इसके बाद में पक्का डेरिवेटिव 0 होना पड़ेगा। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव ही रहता है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि लार्जेस्ट ओपन इंटरवल ये नहीं आएगा। तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि f'3 जो है ना, वो 0 के इक्वल आएगा, f'2 जो है वो 0 के इक्वल आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 के बाद में डोमेन ही ना हो, ये भी पॉसिबल है। बट डोमेन तो हम निकाल ही सकते हैं, डोमेन 2 से बड़ी है। जिसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन है ना, वो 2 से बड़े के लिए डिफाइंड है। तो ऐसी बात है कि f'2 तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि डोमेन में नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट 3 के आगे अगर इंक्रीजिंग नहीं है ना, तो इसका मतलब f'3 0 आएगा। समझ रहे हो ना? अदरवाइज तो फिर इंक्रीजिंग ही रहता है ना। बट क्वेश्चन बोला कि लार्जेस्ट ओपन इंटरवल यही है, इसलिए f'3 0 आएगा। तो क्या करेंगे सर, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। f' इज इक्वल टू 2 टाइम x माइनस 2 माइनस में 2x प्लस में a, है ना। तो अपन क्या कर देंगे, x की जगह 3 पुट कर देंगे। f'3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/1 माइनस का 6 प्लस का a। 0 की इक्वल पुट करोगे तो a की वैल्यू आ गई 4। चलो सर ये तो इजी काम हो गया, a तो निकल गया आराम से। बी से लेकर सी तक लार्जेस्ट ओपन इंटरवल है जहां पे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो कोई इश्यू नहीं है। जीएक्स के अंदर बस सिर्फ ए तो अननोन है ना, वो यहां से निकाल लिया हमने। तो सर ये तो फोकट के मार्क्स है, बताओ है कि नहीं है, सही से बताओ। सही दिख, सही में फोकट के हैं यार, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन ही तो हो गया ये। भाई जीएक्स हमारे पास फंक्शन कितना आ गया, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और एक्स माइनस 2 की पावर 2, राइट। क्योंकि ए की जगह -4 डाल दिया हमने, ए की जगह 4 डाला, ये -4 हो गया, राइट। हाँ, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, हमें चेक करना है कि कहां पे डिक्रीजिंग है, तो सिंपल डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल क्यूब इंटू में 2x-2 की पावर 1 आ जाएगा बेटा। अब कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन खींच दो, ठीक है।
कॉमन लेने में कभी पीछे मत रखा करो बेटा, ठीक है। x माइनस वन का होल स्क्वायर x माइनस टू, अंदर कितना बचेगा भाई 3 टाइम x माइनस का 2 और x माइनस वन उसकी होल पावर 1 इंटू में 2 आ जाएगा, राइट। एक बार आप वेरीफाई कर लो क्या सही किया है हमने। 3 इंटू में x माइनस टू, 2 इंटू में x माइनस वन, आई थिंक सही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस टू इंटू में 3 और 2 5x माइनस में 6 माइनस में 2, राइट। तो माइनस में 8 आ जाएगा। नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए बेटा। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8/5। 8/5 बीच में आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 10 से छोटा है ना, मतलब ये 10 से छोटा है तो 2 1 और 2 के बीच में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसकी पावर कितना इवन है। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो ओनली 8/5 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है। तो b की वैल्यू आ गई 8/5 और c की वैल्यू आ गई 2। बताओ डिफिकल्ट है क्या? आई थिंक नहीं है ना, मुझे तो नहीं लग रहा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 100 इंटू में 4 प्लस 8/5 माइनस में 2, राइट। तो कितना आंसर आ रहा है, 200 प्लस ये 5 दूनी 10, ठीक है, 20 160, राइट। तो 360 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ गया। खुश हो गया ना बेटा कि सर ये तो वैसे देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा भी है, बट कंसेप्चुअल देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये वाली थी कि भाई ये लार्जेस्ट इंटरवल है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम क्या बोलेंगे कि पक्का एफ 30 आएगा, है ना। ये सोचना था इस क्वेश्चन में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। एक मैट्रिक्स गिवन है और साथ में बोला गया कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, चलो इसको छोड़ो फिर, ठीक है। और हमें a की पावर 15 निकालनी है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो सुनो मेरी ध्यान से सुनो, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिक बेटा ये है कि आज के बाद में कभी भी जिंदगी में ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए, जिंदगी में a b और c, अरे यार यहाँ पे 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, ठीक है, और 1 a b 0 1 c 0 0 1। तो अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो, या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, दोनों में कुछ भी हो सकता है बेटा। तो अगर हमें इसकी पावर n निकालना हो तो सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, सिंपल क्या करोगे, 1 0 0 1 0 1, इसको ऐसे कैसे रहने दो। सर ये तो अच्छा है, ये तो तगड़ी ट्रिक बता दी आपने। यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा nc हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एन भी होगा, ये तो ठीक है, मतलब एन से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे बाकी वालों को ऐसे कैसे रहने दिया। एक चीज एक्स्ट्रा और आती है, दैट इज यहाँ पे आता है बेटा NC2, राइट। NC2 पता क्या होता है, ओपन करना आता होगा, NC2 इंटू में AC आता है, बस इतना सा काम इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आता है, दैट इज NC2 इंटू में AC, A इंटू में C। इसका प्रूफ हमने एग्जाम में क्लास नोट्स में करा रखा है, तो ये ट्रिक आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना ना, काम की चीज है बेटा। चलो ये इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, ठीक है। इरेज कर दूं, इन्हें लिख देता हूं, मैं नया पेज ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग भी इसको ध्यान रखें, ठीक है। हाँ जी, अब सुनो बेटा, ठीक है, क्या सीन हो रहा है देखो बेटा, ठीक है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए ये गिवन है, अगर आप ए स्क्वायर करते हो, देखो क्या हो रहा है ना सर, इसमें तो कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, तो उस फॉर्म में है भी नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे सिचुएशन में ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, ए की पावर 4 निकालेंगे, फिर ट्राई करेंगे पैटर्न बनाने का, राइट। इसलिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर निकाला, 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ए इंटू में ए करके ए स्क्वायर निकालते हैं बेटा हम, 1 0 0 1 0 1 0 1 0। तो जब आप ए स्क्वायर निकालोगे ना, तो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 0 0, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे बेटा 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। एक बार चेक करते रहना बेटा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, है ना, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे आई बिलीव कि यहाँ पे 1 आएगा। सही किया हमने ना। इसको देखते ही सर, अब रुक जाइए, अगर ये ए स्क्वायर है ना, तो उसकी पावर n निकालना सर, अभी आपने ट्रिक बताई थी, ये तो उसी फॉर्मेट में बन गया। तो ए स्क्वायर उसकी पावर n, वो कैसे निकालेंगे, वो बेसिकली निकाल देंगे अपन n
ये वो फॉर्मेट में तो 1 0 0 1 0 1 ऐसे तो ऐसे रहने वाला है, राइट। इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। यहाँ पे n a हो जाएगा, मतलब n इंटू में 1 है ना, यहाँ पे n इंटू में 0, राइट, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे n इंटू में b, राइट, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब देखो a से मल्टीप्लाई में आता, बट a इंटू में c करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 0 रहेगा। अरे बाप रे सर, क्या जबरदस्त ट्रिक बताई आपने तो। जेईई मेंस 2025 के इस क्वेश्चन को आपने 20 सेकंड तो थोड़ा कम हो गया, बट 1 मिनट के अंदर कर लिया आपने, ठीक है। n की जगह क्या पुट कर दो बेटा, n की जगह बस 25 पुट कर दीजिए, तो a की पावर 50। 2016 एडवांस के अंदर, जेईई मेंस 2021 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए, इसके ऊपर, मतलब ये वाले जो ट्रिक है उसके ऊपर। 2025 में भी क्वेश्चन आया, बट थोड़ा मॉडिफाई होके क्वेश्चन आया था, तो 2026 में भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 50 है ना, एन को, और सॉरी एन को 25 लेना था, ओह ये तो गलती हो जाती, ठीक है। 25 25 0 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो मर्जी है वो पूछ लो सर, ठीक है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट की बात करेंगे तो 53 आ जाएगा, 53 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, हाँ जी सर बिल्कुल बेटा, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और हमें बेसिकली क्या बताना है कि नंबर ऑफ कॉमन रूट इन द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स का और क्वालिटी का मिक्स क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, आजकल ऐसा ही चल रहा है, कॉम्प्लेक्स को क्वालिटी के साथ बड़ा कनेक्शन कर रहे हैं। ये कॉमन रूट का क्वेश्चन है, कई बार वो न्यूटन फॉर्मूले का क्वेश्चन क्वालिटी से पूछ लिया जाता है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि काफी चीजें जो क्वालिटी में हम यूज करते हैं वो कॉम्प्लेक्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर देखो, कॉमन रूट वाली कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताया था कि कॉमन रूट के लिए आप ऐसा करा करो कि जैसे मान लो कि लेट अल्फा इज कॉमन रूट, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सोल्व कर लेंगे। बट वो वाला टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर ज्यादा है। तो एक काम करते हैं सर, ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट निकाल लेंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। अगर इसके रूट और इसके रूट, जैसे मान लो इसके रूट आ गया अल्फा बीटा गामा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तीन ही रूट आएंगे, फिर हम चेक कर लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि इसको तो छेड़ना बेकार बात है ना यार, ये तो 1985 बड़ी गंदी सी इक्वेशन है। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है, कि सर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे, अगर जो रूट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कॉमन रूट हो जाएंगे, जो नहीं कर रहे हैं नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन को रूट निकालने का ट्राई करते हैं। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे z की पावर 3 है, राइट। अच्छा एक काम करिए ना, कुछ क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हम कॉमन सेंस से निकालते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि सर कॉमन सेंस -1 -2 -3 ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि सारे के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो -1 से स्टार्ट करते हैं, z इक्वल टू -1 डालिए बेटा, -1 +2 -1 सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब z -1, z इक्वल टू -1 इसका रूट होगा। तो एक रूट तो पता लग गया हमें, है ना, एक रूट पता लग गया, वेरीफाई भी कर लो, क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 +1 नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि इसके कॉमन रूट दो नहीं, तीन नहीं आ सकते, है ना, तीन नहीं आ सकते। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है बेटा, तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, यहाँ पे 22 नहीं है, ओनली 2 ही है, ठीक है, हाँ जी। तीन नहीं आ सकते, क्योंकि तीनों तो कॉमन हो ही नहीं सकता ना, एक -1 इसका रूट है, बट इसका नहीं है। तो या तो 0 1 2 में से कोई आंसर आएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब अपन क्या कर लेते हैं, बाकी दो रूट भी निकाल लेते हैं, वो निकालना आसान होता है, ठीक है। आप एक काम करिए, z+1 बनाने का इधर ट्राई करिए, तो ये z² + z और z+1 = 0, हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया। क्यों लिखा ब्रेक करके ऐसे, क्योंकि सर यहां से अगर आप z² कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा z+1। आप अगर आप कंफर्टेबल हो तो z+1 से डिवाइड करा के भी कर सकते हैं, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। z इंटू में z+1 और z+1 इज इक्वल टू 0, तो z+1 सबसे कॉमन आ जाएगा, आना भी चाहिए था, हमारा पर्पज ये था। अंदर क्या बचेगा, z² + z+1, तो यहाँ से z इक्वल टू -1 आ गया, वो तो पहले ही पता कर लिया था हमने। और यहाँ पे देखो z² + z+1, बेटा ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, आई बिलीव आपको ये पता होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सर इसके रूट जो आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गए। अब ये वेरीफाई करना है कि क्या ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओमेगा की पावर 1985 ओमेगा की पावर 100
+1। हमें पता है कि सर ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है, राइट? ये प्रॉपर्टी पता होगा आपको। तो 3 की 99 तक तो 1 हो जाएगा, एक बचेगा ओनली, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1। 99 कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसको एक बार देखो, सम देखो कितना आ रहा है, 20, 28 और 28 प्लस 5 32 आ रहा है क्या, 33 आ रहा है, राइट? है ना? एक बार चेक करो, 20, 28 है ना, और 28 प्लस 5 है ना, 18, 18 प्लस 5 23 आ रहा है, राइट? 23 आ रहा है। तो 23 तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, राइट? 21 आता तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता ना, मतलब ये ओमेगा की पावर 1983 जो है ना, ये इंटू में ओमेगा स्क्वायर, तो ये बेसिकली 3 का मल्टीपल आ रहा है, ये 1 आ गया, प्लस का 1। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी बेटा कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये ध्यान रखो बेटा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट कॉमन है तो दूसरा भी इसका कॉन्जुगेट जो आएगा वो भी कॉमन आएगा, राइट? तो ओमेगा स्क्वायर भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दो इसके क्या आ जाएंगे बेटा, कॉमन रूट आ जाएंगे, है ना? बाकी तो आप ओमेगा स्क्वायर डाल के चेक कर लो, वो भी आपकी मर्जी है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का क्वेश्चन है, जिसमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आया, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। और मैं सभी प्यारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सच में इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। आप इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले सोल्व करके जाइए। इसीलिए तो बोलता हूं मैं, अपने जो भी फ्रेंड्स है ना उन सबको आप 100% शेयर करिए यार, ठीक है? कर दो यार, ठीक है? उसका भला हो जाएगा, उससे कोई कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला तुम्हारा, ठीक है? एक बच्चा कल मेरे को मैसेज कर रहा था कि सर मैं तो शेयर नहीं करूंगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा लगा मुझे वैसे उसका आइडिया। तो यहाँ से क्या बोलेंगे अपन कि सर यहाँ से बी वेक्टर क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो आर वेक्टर माइनस का सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 0, राइट? तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों परपेंडिकुलर है, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो साइन थीटा 0 हो गया, मतलब दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने का मीनिंग ये हो गया कि आर माइनस में सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम बी वेक्टर आ जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करिए, सी वेक्टर को लिखोगे लैम्डा बी वेक्टर प्लस में आर वेक्टर को ऐसे लिख दोगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, आर वेक्टर को एक्स आई के वाई जे के जेड के मान के ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, बहुत बुरा फंसते हैं। बट अगर आप ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, इसको लिख दिया हमने सी क्रॉस बी, इसलिए माइनस का साइन बाहर आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टीज इसको मैं ऐसे लिख दिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे कि दोनों पैरेलल है, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम दिस। तो यहाँ पे आर वेक्टर हमारे पास ये आ गया। अब आर डॉट ए जो है ना वो 0 दे रखा है, सर ये तो गामा लिखा हुआ है, बेटा वो टाइपिंग एरर है ना? बेचारे को नहीं पता कि गामा और आर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और मैं थोड़ा लिखता भी ऐसे ही हूं, ठीक है? तो लैम्डा टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, राइट? तो ये क्वेश्चन में 0 दे रखा है, तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा 0 इज इक्वल टू लैम्डा ए डॉट बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2, तो कितना आ गया, ये 3 आ जाएगा। ए डॉट सी करो बेटा, कितना आ जाएगा, 7 और प्लस का 8, है ना? 7 प्लस का 8, तो बेटा यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 3 15 माइनस का 5 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ गई, हमारे पास आर वेक्टर आ गया। अब पूछो सर, जो आपको पूछना है, कुछ भी पूछोगे हम इधर से इजीली रिप्लाई कर देंगे, माइनस का 5 बी वेक्टर। क्वेश्चन मुझे आर डॉट सी बताना है ना? तो एक काम करिए, एक्स्ट्रा कुछ मेहनत मत करिए, डायरेक्ट यहाँ पे आर डॉट सी कर लीजिए। कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का 5 बी डॉट सी। एक्स्ट्रा निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सी स्क्वायर निकालना इजी है। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 49 प्लस 9 प्लस 16, ये तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 5 बी डॉट सी करो। बी डॉट सी करोगे तो कितना आएगा, 7 माइनस का 3 प्लस का 4, 8 आ जाएगा। 8 पंच 40, तो यहाँ पे ओनली 9 बचेगा, और 25 और 9 25 और 34 इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन 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 ए करेक्ट आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद में तो क्वेश्चन इजीली हो गया। अगर आप चाहो तो अपनी
मन की सेटिस्फेक्शन के लिए आर वेक्टर को एक्स आई के वाई जे के जेड के लेके भी कर सकते हैं, तो आपको पता लग ही जाएगा। हाँ जी बेटा, डिफरेंशियबिलिटी का ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, बच्चे जो है ना, एक तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक हो गया डिफरेंशियबिलिटी, है ना, एक हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, एक हो गया कॉनिक सेक्शन, एक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में ऐसे टॉपिक है जिनको बच्चे अवॉइड ही करते हैं, पढ़ना पसंद ही नहीं करते। एक एरिया अंडर द कर्व है ना, वे भी बच्चा ऐसा आता है। तो आजकल 2024-25 में इसके क्वेश्चन थोड़े इजी आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से करके जाइए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो हमारे जो नोट्स हैं उनसे भी रिवाइज कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पॉइंट बताना है ऑफ द फंक्शन जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, एक रिजल्ट है मैं बता देता हूं बेटा, x माइनस में a, अगर एफ एक्स ऐसे दे रखा है तो x इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, बिकॉज इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो कॉर्नर बनता है। कॉर्नर बनता है तो डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके जस्ट थोड़ा सा आगे जाओगे स्लोप अलग आएगा, थोड़ा सा पीछे आओगे स्लोप अलग आएगा, है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता, इसलिए फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल होता है, राइट। तो जब जब मोड वाला फंक्शन जीरो बनता है ना, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी फंक्शन एफ एक्स आ जाए, ठीक है, जी एक्स आ गया सपोज, तो जी एक्स जब जब जीरो बनेगा ना तब तब ये नॉन पॉसिबल पॉइंट आते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। हाँ सर, ये वाली बात आपकी समझ में आ गई में, है ना। तो हमारे पास जो फंक्शन है ना वो क्या गिवन है, मैं पूरा रिवाइज भी करवा रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। ये आ जाएगा x माइनस प्लस का 2 माइनस का प्लस का 2 x माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर मैं पॉसिबल पॉइंट की बात करूं तो सर यहाँ पे पॉइंट कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है जहां पे फंक्शन और डिफरेंशिएबल रहेगा। यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2, यहाँ पे फंक्शन और डिफरेंशिएबल रहेगा। और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। ये सारे पॉसिबल पॉइंट आ रहे हैं। तो देखिए सर, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है कि माइनस का 1/2 के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। ये पॉइंट आ गया, लिख लो जाए आप, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट माइनस का 1/2, एक तो फिक्स हो गया। 1 की बात करेंगे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बट बाकी वाले सारे के सारे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 के ऊपर भी सर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, 1 पर भी पक्का नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आएगा। बट -2 के ऊपर लोचा है, -2 के ऊपर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों सम के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। दो फंक्शन है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों का सम क्या होगा पता नहीं सर। तो बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, -2 पर चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू -2 पर क्या सीन हो रहा है। तो या तो आप ग्राफ क्या बोलते हैं, सॉरी, बाय डेफिनेशन जा सकते हैं, या फिर इसका भी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो देखिए बेटा, ठीक है। एफ एक्स को आप ऐसे लिख दिए 2x + 1, इसको तो वैसे हटा ही भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, x + 2 कॉमन आ जाएगा, राइट, दोनों से कॉमन आ जाएगा। इधर तो बचेगा -3, इधर बचेगा प्लस का x - का 1, इसका मोड, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, तो ठीक है। अब देखिए एक रिजल्ट होता है बेटा, मैं रिकॉल कर रहा हूं, y इक्वल टू दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू में जी एक्स। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो x इक्वल टू ए के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू ए के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इसका जो मल्टीप्लाई में फंक्शन है ना वो a के ऊपर 0 बन रहा है। फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन की बात करेंगे ना तो वो डिफरेंशिएबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला x, मैंने बोला जैसे y इक्वल टू x इंटू में मोड x, तो ये जो मोड x है ना वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं है ना। बट मल्टीप्लाई में जो फंक्शन आ रहा है 0 पर 0 बन रहा है, दैट्स वाई ये जो फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल बन जाएगा 0 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 के ऊपर ही नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, बट ये प्रोडक्ट फंक्शन की बात करेंगे ना, प्रोडक्ट फंक्शन की, तो -2 डालोगे तो ये -2 प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये 0 बन रहा है। मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है बट प्रोडक्ट फंक्शन 0 बन रहा है, दैट्स वाई पूरा का पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल बन जाएगा -2 के ऊपर। तो -2 के ऊपर तो डिफरेंशिएबल रहेगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट पूछा गया नॉन डिफरेंशिएबल के, तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा था कि नहीं था क्वेश्चन, सर सही बोल रहे हो आप, ठीक है। बहुत ही एक्सपीरियंस से ये क्वेश्चन निकल रहे हैं भाई, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बट अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर देख रहा है या फिर जो स्टूडेंट जिनके 200+ मार्क्स आ रहे हैं तो वो देख रहा है, तो वो देखेगा कि यार सर बात में तो दम है ना, क्वेश्चन तो सारे बढ़िया लिए आपने, ठीक है। इसको एक बार के लिए कुछ बीटा ले लो ना, हाँ जी। तो बीटा की वैल्यू ये लिमिट दे रखी है, जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। हमें 6 बीटा की वैल्यू बतानी है।
मैंने दो क्वेश्चन लिए लिमिट के, दोनों के दोनों सीरीज एक्सपांशन, क्योंकि मुझे पता है सीरीज एक्सपांशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन तो आप इजीली ब्रेक कर लोगे, ठीक है। तो देखो सुनिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में खत्म करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है ना। तो मैं आपको जब भी बोलता हूँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर, मतलब साइन का या कोई भी टेन का टर्म आए, अंदर वाला लिमिट मतलब अंदर वाला फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा हो, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 3, मतलब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस एक्स की पावर 3 आ जाएगा। तो नीचे तो आ गया सर एक्स की पावर 3, राइट, समझ गए। ऊपर हमें इसका एक्सपांशन लिखना है, बट कहां तक लिखना है, एक्स की पावर 3 तक ही, उसके आगे नहीं जाना। तो e की पावर x का एक्सपांशन कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, बस x की जगह एक्स क्यूब आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स क्यूब, इसके आगे आपको एक्सपांशन लिखना ही नहीं है, 1 प्लस एक्स क्यूब तक लिखना है। फिर आगे यहाँ पे देखो ये सर 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपांशन जैसा लग रहा है, तो इसका होता है 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर, राइट। बट हम ओनली सेकेंड टर्म तक ही लिखेंगे, क्योंकि हमें x की पावर 3 तक लिखना है। तो 1 प्लस एन एक्स 1/3 इंटू में एक्स क्यूब, राइट। इसका एक्सपांशन साइन एक्स को तो चाहिए तो आप एक्स ही लिख दो, ठीक है, आपकी मर्जी, एक्स माइनस एक्स क्यूब लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक्सपांशन लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस में 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 4 आएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, राइट। और माइनस का 1, राइट। हाँ जी बेटा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए ना। देखते हैं, देखो सर 1 से 1 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 से 1 ये भी कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास x की पावर 3 का कोफिशिएंट, एक बार चलो सिंपल लिख देता हूं मैंने, कुछ कैंसिल मत करो आप, ठीक है। 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 1 प्लस का 1/3 एक्स क्यूब, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2 एक्स रेज टू पावर 3, है ना। 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 5 वो आएगी, वो हमें लेना ही नहीं है, एक्स की पावर 3 तक ही लेना है। तो सर 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स की पावर 3 भी ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वही आंसर आ जाता है। वो बेटा कितना आ रहा है, 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2। अब आपको सोल्व करने की भी नीड नहीं है, ये बीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमसे 6 बीटा पूछा गया है, जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 प्लस 2 माइनस 3, तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। तो 5 इसका आंसर आ गया। बताओ बेटा, मजा आया कि नहीं आया। तो इसमें बस यही ट्विस्ट था कि अगर x की पावर 2 का कोफिशिएंट कुछ बचता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट बनता, तो उसको हम जबरदस्ती जीरो पुट करते, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन होगी। x की पावर 4 5 6 वो सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, जीरो है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे फंक्शनल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। बच्चे फंक्शनल इक्वेशन से बड़ा डरते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि डरने की जरूरत नहीं बेटा। जब भी क्वेश्चन में f ऑफ x प्लस वाई दिखे और कोई फंक्शनल इक्वेशन जितनी मर्जी है डिफिकल्ट हो, इसके दो मेथड होते हैं सोल्व करने के, मैं दोनों आपको बता देता हूं, ठीक है। सुनोगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, प्लीज है ना, ध्यान से सुनिएगा ना। अभी पूरे साल खराब करिए तो अभी अभी का टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए ना, कर भी दिए तो मेहनत करिए तो अच्छी बात है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहला मेथड वो है स्टैंडर्ड मेथड, जो कि आप यूज कर सकते हैं, मतलब एनटी ये चाहता है आप ये यूज करो, ठीक है। एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना होता है बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब कि किसी ए के ऊपर डेरिवेटिव निकालना है तो ना, हाँ, या फिर एफ डेस एक्स ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। बताओ, यही ओरिजिनल डेफिनेशन होती है ना। तो आप x प्लस एच की जगह क्या पुट कर दोगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x प्लस वाई अगर ये है तो जस्ट y को h पुट करना है, तो कितना आ जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ h प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में h प्लस x इंटू में h स्क्वायर, और माइनस में f ऑफ x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा, h आ जाएगा। तो f ऑफ x से f ऑफ x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ h डिवाइड बाई h माइन प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, और इसके लिमिट क्वेश्चन में, अरे रे एक्स इंटू में एच, अभी तो गलती हो जाती है, ठीक है। इसके लिमिट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। जब आप एक्स टेंडिंग टू जीरो पुट करोगे तो ये तो आ जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास फंक्शन आ गया एफ डेस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में एफ डेस 3 के लिए पूछेगी तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 9 10 आंसर आ जाएगा। एक अप्रोच तो ये हो गया जो कि स्टैंडर्ड अप्रोच है।
दूसरा है शॉर्टकट, जो कि आप एग्जाम में किसी भी टाइप की फंक्शन इक्वेशन की हो ना, आप यूज करोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब अगर x प्लस एच की जगह कुछ भी अलग दे रखी हो, आपको मैंने बता रखा है कि इस बात का ध्यान रखिए कि एक में एफ एक्स है और एक में कुछ a बाई एक्स है ना, तो एफ एक्स को a बाई एक्स से रिप्लेस करना होता है, वो अलग ट्रिक है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कौन सा करोगे, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है बेटा कि एक का डेरिवेटिव करना है, y को कांस्टेंट समझो, मतलब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, y समझो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ डेस एक्स, यहाँ पे y कांस्टेंट है तो एफ ऑफ y जीरो कांस्टेंट आएगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, राइट। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, इनटू में y तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो y स्क्वायर आएगा। आप समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम x को जीरो पुट कर देंगे, राइट। x को जीरो पुट करेंगे जनरली हम जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं उसको जीरो पुट करते हैं। एफ डेस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डेस जीरो, हमने x को जीरो पुट किया तो y स्क्वायर आ गया, राइट। ओके, अब एफ डेस जीरो कितना आएगा, देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 के इक्वल आ रही है, नीचे जीरो बन रहा है तो ऊपर भी जीरो बनना चाहिए, तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, जीरो आएगा। हाँ जी बेटा, एफ ऑफ 1 जीरो आएगा, एफ ऑफ जीरो 1 आएगा, राइट। अब एल ऑपरेटर लगाओगे तो एफ डेस एक्स अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है लिमिट पुट करने के बाद में, तो मतलब एफ डेस जीरो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो एफ डेस जीरो के लिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई था तो वाई की जगह एक्स पुट कर दिया, है ना? तो ये 3 स्टेप में खत्म हो जाता है ना। और हमें एफ डेस 3 के लिए चाहिए तो एक्स की जगह 3 पुट कर दो, समझ गए ना। ये भी अच्छा अप्रोच है, आपको जो मर्जी है वो यूज करो एग्जाम में। अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन का। बताओ बेटा, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि सर आपने सच में बढ़िया क्वेश्चन पिक किए? मेरे को तो फील आ रही है, अगर मैं यही एस्पिरेंट होता ना तो ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ के भी नहीं जाता भाई, लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज नहीं करना, सोल्व करके देखता कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। हाँ देखो, अभी तक आपने क्या किया है, एक चैप्टर को पकड़ा, जैसे आपने कोई भी चैप्टर पकड़े क्वालिटी की इक्वेशन, उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बट अब वो टाइम आ गया जिसमें आप हर चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था क्या, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन, उससे पहले क्या चल रहा था, लिमिट का क्वेश्चन, जस्ट आ गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ठीक है, कभी बाइनोमियल आ जाता है, कभी सीक्वेंस आ जाता है, मतलब मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या हमारा माइंड मिक्स के लिए भी रेडी है कि नहीं है? इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व करिए, है ना। अब बेटा बाकी तो आप समझदार हो ही, ठीक है। तो ट्रिक क्या है सुनिएगा, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था, कैसे पता लगाना है कि इसमें कैसे करना है, कि जब भी ए की पावर एक्स कुछ आ जाए ना, आगे कोई भी फंक्शन आए, ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में, है ना, जनरली क्या होता है कि माइनस ए से प्लस ए लिमिट होती है, ठीक है, हाँ, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा लिमिट होती है ना। तो हम क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐड करते हैं, जैसे ए की पावर एक्स है ना, वो पार्ट रिमूव हो जाता है। सर यहाँ पे तो जीरो से पाई है, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तो है ही नहीं, बट आप टेंशन मत करिए, ये चीज सेम ही है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ एक्स को रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से, है ना। तो ए प्लस बी करोगे तो पाई आ जाएगा, पाई माइनस एक्स करोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, जीरो से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स करोगे तो माइनस का कोस एक्स आ जाएगा, बस वही पर्पस था कि माइनस का साइन बाहर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि पावर 2 है दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस में कोस एक्स, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप भाई आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, ठीक है। ये इज इक्वल टू आई चल रहा है, राइट, इज इक्वल टू आई चल रहा है, किंग प्रॉपर्टी लगाने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों को आपको ऐड करना होता है हमेशा, ये फिक्स मेथड है बेटा, दोनों को आप ऐड करोगे तो आई प्लस आई बेटा कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, जीरो से लेकर पाई। जब दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम बन रहा है, राइट। तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, साइन एक्स तो कॉमन आ जाएगा, ई की पावर कोस डायरेक्ट लिख दो, ई की पावर माइनस में कोस अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर, और ए की पावर माइनस में कोस प्लस में ए की पावर कोस। तो यही बोल रहा था मैं, ए की पावर एक्स वाली जो टर्म है ना वो कैंसिल हो जाएगी। अब बस इतना ध्यान रखना कि जो मैं बोल रहा था माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, वो तब लगाएंगे जब हमारे पास ए की पावर में जो फंक्शन है वो ओड आए, इवन आए तो फिर इवन, या फिर बाकी कुछ आए तो ऐसा करते हैं हम, ठीक है। तो सर अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 जीरो से पाई और साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। मुझे पता है मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, कोस एक्स को टी पुट करेंगे, ये करना ही है वो तो, बट दिक्कत इसमें आ जाएगी कि सर लोअर लिमिट भी जीरो, अपर लिमिट भी जीरो। अरे भाई मैं बता रहा हूं आपको, मैं
मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बच्चे एग्जाम में यही करेंगे। आपके भी दिमाग में ये आया था सर cos x को t पुट कर देंगे हो जाएगा, बट यहाँ पे अच्छा इसमें चल जाएगा बेसिकली, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन होता है यहाँ पे cos होता तब फंसता, ठीक है, ठीक है, तब दिक्कत आ जीरो जीरो आ जाती लिमिट, ठीक है। खैर यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो पर तो 1 आ जाएगा, cos पाई पे माइनस का 1 आ जाएगा, फिर आप सोल्व कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि मान लो अगर ऐसा हो जाता साइन एक्स आता, ऊपर cos सकता नीचे sin x तब क्या करते, उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ता बेटा, यहाँ पे 2 को बाहर निकालना पड़ता। वो प्रॉपर्टी पता है ना, 0 से लेकर 2a एफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। वो कब आता है, जब f ऑफ 2a माइनस में x एफ एक्स के इक्वल आ जाता है। हालांकि पाई माइनस में x करोगे तो ये sin x आएगा, ये माइनस का आता है बट स्क्वायर होने की वजह से वो कवर रहेगा। तो मैं तो ये करके बता रहा हूं, हालांकि यहाँ पे तो नीड नहीं है, बट आप इसके लिए पहले प्रिपेयर रहना, ठीक है। जब भी लिमिट 0 से 0 आ जाती है तो फिर आप ये वाली अप्रोच यूज करना। अब क्या करेंगे हम, cos x को टी पुट कर देंगे। यस सर, cos x को टी पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का sin x dx इक्वल टू आ जाएगा dt, राइट। तो ये माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, cos 0 कितना होता है बेटा 1, और पाई बाई 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब इसके आगे इंटीग्रेशन आप खुद कर लोगे, tan इनवर्स t आएगा, लिमिट पुट करोगे, बताओगे कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। चले क्या आगे, हाँ सर आगे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा कि करना क्या है। यस, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का पीवाईक्यू रिपीट हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि यार दिमाग में ये आता है कि सर क्या अंदर क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है क्या, बना के देख लो, नहीं बनेगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर सर कुछ नहीं पता लग रहा है। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी यहाँ पे कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 0 से लेकर, मतलब या फिर एक काम करिए, किंग अप्लाई करिए, इसमें किंग अप्लाई करिए, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 2 टाइम 1 माइनस एक्स, ठीक है, 0 प्लस 1 माइनस का एक्स, ये होता है ना, अभी मैंने बता रखा तो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। यही तो होता है किंग प्रॉपर्टी यार, ठीक है। 1 माइनस का एक्स प्लस का 1 और उसकी पावर आ जाएगा 1/3, राइट। चमकता नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको कि किंग लगाना है इसमें, ठीक है। यही चमकता है कि इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे आप किंग लगाओगे तो बात बन जाएगी अपनी, ठीक है। तो 0 से लेकर 1, और वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिया था, बट कोई बात नहीं ना, इसके आगे भी आप खुद करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, करोगे ना। ये होमवर्क नंबर 2, आप कमेंट भी ऐसा कर सकते हो, होमवर्क नंबर 3 सॉरी, ठीक है। 2 तो मैंने ये इनवर्स वाले का आंसर दिया ना, होमवर्क नंबर 3 इसका आप कमेंट में आंसर करोगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, जो भी आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मैंने बोला था कल की क्लास में कि मैं अगला क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म निकालने पर लेके आऊंगा, बट ये मैंने अच्छा क्वेश्चन लिया है ना, कि इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन इज दिस, देन हमें एल ऑर्डिनरी इंटीजर, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तो बेटा अगर तो ये बाइनोमियल होता तो हम जनरल टर्म निकालते और उसके अंदर x की पावर को 0 के इक्वल पुट करके r की वैल्यू निकाल लेते। बट यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x y z, 3 ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। तो ट्राइनोमियल में हम कैसे करते हैं, अगर आपको पढ़ा हो तो, कि 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जैसे फर्स्ट वाले की पावर बेटा आपको मान लो कि कुछ r1 आ रही है, सेकंड इसको पता होगा ना, ये इसको मल्टीनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल बोल दो चाहे मल्टीनोमियल बोल दो, ठीक है। इसकी पावर r2 और 5x की पावर माइनस का 5, इसकी पावर r3। कुछ बच्चे तो ऐसा लगता है कि ये सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब पहले था अभी नहीं है। नहीं बेटा, 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये होती है जनरल टर्म ट्राइनोमियल के अंदर, ठीक है। इसकी पावर r1, इसकी पावर r2, इसकी पावर r3 डिवाइड बाई r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि सर हमें x की पावर को इकट्ठा करिए, 2r1 प्लस 2r, अरे यार देखो अभी मिस्टेक हो जाती ना, यहाँ पे पावर 3 है, तो कितना आ जाएगा, 3r1 प्लस 2r2 माइनस 5r3, दैट इज इक्वल टू आएगा 0, राइट। और r1 प्लस r2 प्लस r3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के इक्वल, क्योंकि सभी की पावर का सम तो 10 के इक्वल आएगा। अब दिक्कत ये आती है कि सर दो हमारे पास इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है r1 r2 r3, तो सोल्व तो नहीं करा जा सकता, राइट। तो हमें यहाँ पे केसेस बना के r1 r2 r3 की वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे तो देखो रैंडम में कुछ पता नहीं लग रहा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना, और फिर इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा r1, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया ताकि r2 रिमूव हो जाए,
माइनस करोगे तो माइनस का 7 R3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, तो ऐसे समझो कि R1 प्लस 20 इजिकल टू 7R3। यहां से हम केसेस बना सकते हैं इजीली। जैसे हम बोलेंगे कि सर एक तो 21 बन जाएगा, अगर आप R1 को 1 लोगे, R3 को 3 लेना पड़ेगा फिर, है ना, ताकि ये भी 21 आ गया, ये भी 21 आ गया। R2 फिर यहाँ पे बोलेंगे तीनों का सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो तीनों का सम 10 कब आएगा, जब आप इसको 6 लोगे। इसके अलावा जब आप इसको 2 ले लेते हो तो 22 आ जाएगा, फिर वो 7 का मल्टीपल नहीं है। अगला कब आएगा, 21 28, जब आप इसको 8 को 8 लोगे, राइट, 8 लोगे, तो ये 8 आ गया, सही बात है, 28 आ गया। फिर इसको 4 लेना पड़ेगा, बट 8 और 4 12 तो यही हो गए, सबका सम 10 कैसे आ सकता है, नहीं। तो फिर और कोई पॉसिबल नहीं है केस, ठीक है। तो हमारे पास एक ही पॉसिबल केस बचेगा, ये वाला। तो आप इसमें डाल दो, पुट कर दो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1, राइट, है ना, R1 1 है ना, -2 की पावर 6 और 5 की पावर 3। तो ये जो है आप इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है आप मुझे बता देना बेटा, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे ए एल जो है ना ओड इंटीजर, इसका यूज करिएगा आप। गुड। हाँ सर, ये कैलकुलेशन वाला काम है, वो हम कर लेंगे, है ना, बट करना है आपको, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप ये सोचते हैं कि कर लेंगे, एग्जाम में फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है कि आंसर लास्ट तक नहीं आएगा। ये होती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं पिछले कई सालों से बच्चों से पेपर देने के बाद मिलता हूँ, तो सर बोलते कि सर क्वेश्चन हो रहा था, एंड तक आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, तुम्हें जो आपके साथ फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली वो मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसको आप सीरियस ले प्लीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर आप तो ऐसे बोलते रहते कुछ भी, ठीक है, हम तो वही करेंगे जो हमें लगता है बेस्ट है, ठीक है। बट बेटा हो सकता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, इसलिए टीचर की बात मान लेनी चाहिए, है ना। तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे 3 क्यों, क्योंकि सर हमें इस फॉर्म में बनाना है, x माइनस का x1 डिवाइड बाई ए, y माइनस का y1 डिवाइड बाई बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, पहले इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तो जरूरी है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए इस फॉर्म में तो हमें लिखना ही पड़ेगा, राइट। फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। डिवाइड बाई 3 आ गया, इज इक्वल टू z माइनस का 4 डिवाइड बाई माइनस का 1 आ गया, तो पहले लाइन आएगी। दूसरी लाइन क्या होगी, x प्लस का 3, ये अच्छा है कि पहले से सही फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो y माइनस का 1/2 और माइनस का 3 आ जाएगा। -2 से डिवाइड कराओगे ना ऊपर और नीचे ना, तो माइनस का 1/2 और -3 आ जाएगा, राइट। हाँ, और यहाँ पे z माइनस का 5 डिवाइड बाई माइनस का 7, तो पहले इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था। एनटी 2026 में ऐसा गेम खेलेगा कि पूरा क्वेश्चन वैसे ही उसी फॉर्मेट में रहेगा कि बस किसी एक की जगह माइनस का मिस्टेक कर देगा ना, मतलब यहाँ पे 5 माइनस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये कर देगा, तो बच्चे इसको भूल जाएंगे लास्ट तक जा जाते हैं ना। तो प्लीज आप ये देखिएगा कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, पहले ये चेक करना है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। लाइन दिस मेक द राइट एंगल विद द लाइन दिस, देन हमें इसके लिए बतानी है, मतलब दोनों के बीच में राइट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर दोनों की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, राइट। हाँ जी सर, तो दोनों के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। तो माइनस का 9 म्यू और माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 1 और प्लस का 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसी की वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो 9 म्यू प्लस 4 लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नो डाउट इजी था, बट ये जो कंसेप्ट था वो मुझे बताना था कि ऐसी सिली मिस्टेक आपसे हो सकती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूँ ना, सारे के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि बच्चे को हमें ये भी सिखाना है कि मिस्टेक नहीं करनी है। बच्चे को हमें ये भी सिखाना है कि क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। द सेंटर ऑफ ए सर्किल सी एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स ई, ठीक है। इलिप्स हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है। और ये बेटा मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप भी अगर 21 का पेपर है तो भी आपको मैं बोल रहा हूं कि एक बार इलिप्स पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अभी भी टाइम है ना, नोट्स पढ़ लो, मेरे नोट्स पढ़ लो बस, और कुछ मत करिए, ठीक है। हाँ जी, ये इलिप्स हो गया, थोड़ी साइज छोटी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ओके सर, इतना समझ में आ गया। फिर बोला गया कि एक सर्किल है जिसका सेंटर तो इलिप्स का सेंटर ही है, मतलब 0 0 ही है, राइट। हाँ, let the C passes through the foci F1 F2 such that the circle C and ellipse E intersect at the 4 point। समझ गए क्या कि सर जो सर्किल है ना, सर्किल वो बेसिकली सेंटर तो ओरिजिन ले रखे बनाया हुआ है और इसकी फोकाई से पास होता है और ये 4 बार इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया
और 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं ए बी सी डी जो भी आ जाएगा, ठीक है। पी भी ए पॉइंट ऑफ 4 पॉइंट, मतलब पी कोई भी एक पॉइंट है इन चारों में से, तो पी मान लेते हैं अपन ये वाला पॉइंट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ वन एफ टू इज 30, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया में 30 दे रखा है। ये एरिया जो है ना पी एफ वन, अच्छा एफ वन एफ टू बोला गया था क्या इस एंड, चलो एफ वन एफ टू हम भी एफ वन एफ टू ले लेते हैं, ठीक है। ये एफ वन आ गया, ये एफ टू आ गया, इसका एरिया कितना आएगा, 6, क्या दे रखा है एरिया, एरिया दे रखा है बेसिक 30 ना। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो पॉइंट है ना वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और ये बेसिकली डायमीटर के एंड पॉइंट है इसके, क्योंकि सेंटर यहीं लाई कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल आएगा 90 डिग्री। ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी ना, कि सर्किल पर कोई भी पॉइंट को अगर आप डायमीटर के एंड पॉइंट से जॉइन करते हैं तो एंगल 90 डिग्री आता है। और तो एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो यहां से अपन एरिया का यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पी एफ वन हाफ बेस इंटू में हाइट, वो आ जाएगा किसके इक्वल है, तो 30 के इक्वल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी एफ वन इंटू में पी एफ टू बिना मेहनत करे 60 के इक्वल आ गया, इतना समझ में आ गया। फिर बोला कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 17, है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a है ना, और हमें पता है कि पी एस वन प्लस पी एस टू 2a के इक्वल आता है। हाँ सर, ये भी हमें पता है, ठीक है। 2a मतलब 17 के इक्वल आ जाएगा। देखो बेटा सम जो है ना वो 60 आ रहा है, प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट 60 आ रहा है, सम कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर 12 और 5 17, ठीक है। तो 12 आ रहा होगा, एक 5 आ रहा होगा, राइट। 17 सम आ रहा है, प्रोडक्ट 60 आ रहा है, तो ये हम मान लेते हैं कि 12 होगा, ये 5 होगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से बेटा ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन में हमसे बोले डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, बताओ। तो क्या समझे इस क्वेश्चन के, कि सर पहला तो ये कि पिछले कुछ सालों से, 2 सालों से स्पेशली इसेंट्रिसिटी, फोकल डिस्टेंस, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा ये कि क्वेश्चन बड़ा सा देख के ही हमें छोड़ना नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग मार्क टू रिव्यू रख लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने मेहनत करी, 15-20 सेकंड लगाए पढ़ने में, फिर लगा यार तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। बट सेकंड राउंड में आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई बिलीव ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो गुड। तो ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज 2a एंड 2b, समझ गए सर, हम समझ गए, ठीक है। मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात हो रही है, रेस्पेक्टिवली एंड वन फोकस करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये दे रखा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वन फोकस ये दे रखा है। हाइपरबोला की बात करें तो ये कुछ ऐसा हाइपरबोला है अपने पास, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली बना दो, है ना। हाँ जी, तो वन फोकस दे रखा है माइनस का 5,0, राइट। और वन डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है माइनस का 9/5। तो कंपेयर करेंगे तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए ई की वैल्यू आ गई 5, है ना। और ए बाई ई होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो ए बाई ई की वैल्यू कितनी आ गई सर, मैं आप बोल बोल के थक गए कि भाई इसी से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी उसी का ही क्वेश्चन है। यहां से आप इजीली क्या बता सकते हैं कि ए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 9 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 3। ए की वैल्यू 3 डाल दोगे तो बी की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 5/3। चलो ठीक है सर, ए आ गया, ई आ गया, तो बी भी आ जाएगा ना। बी कितना होता है 25/9, बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। इलिप्स है कि क्या है, हाइपरबोला है ना, प्लस आ जाएगा, ठीक है, बाई 9, ठीक है। तो 16 आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है कि अच्छा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ हाइपरबोला इज पी, देन 4 पी की वैल्यू बतानी। खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई ये हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या अपन, हाँ सर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9 माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 981 डिवाइड बाई 4। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 9/2, राइट। मतलब इलिप्स की इक्वेशन लेके पॉइंट पुट कर दिया। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस पॉइंट ऑन दिस इज दिस, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस क्या होती है बेटा, फोकल डिस्टेंस होती है PS1। वो हम कैसे निकालते हैं, E टाइम PM1 करके, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे कोई भी पॉइंट ले लिया P पॉइंट, यहां से हमें ये निकालना है PS1, तो हम क्या करेंगे PM1 ये निकालेंगे। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, P का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, माइनस का A बाई E,
तो इसको अपन लिख देंगे एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का a बाई ई, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट में से a बाई ई माइनस कर दोगे, एक मिनट, ठीक है। ये मान लो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो ये हो जाएगी m1 पॉइंट, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्स कोऑर्डिनेट में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा ई x1 माइनस में a, याद रख लेना ऐसे ही। फिर अगले वाले निकालने के लिए क्या करेंगे, p का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस a बाई ए कर देंगे, तो जो दूसरी आएगी फोकल डिस्टेंस वो p ई x1 प्लस में a आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, p के इक्वल दे रखा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो p की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25/9 x1 का कोऑर्डिनेट कितना है, ये रहा, कहां गया, ठीक है, अल्फा, राइट। अल्फा की वैल्यू थी 9/4, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 81/4, राइट। माइनस में a स्क्वायर कितना था 9, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, 4p की वैल्यू पूछेगी ये, तो ये भी आप मुझे देख लें, बता देना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। अभी आपको क्या समझ में आ गया कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली नोट्स से आप हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स इनको एक बार रिवाइज करा लेना। दूसरा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्टैटिक्स हो गया, रिलेशन हो गया, है ना, आईटीएफ हो गया, ये टॉपिक है जिनको हमें रिवाइज करने की नीड है, तो आप इनको रिवाइज करके जाइए। थैंक यू मित्र, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।